जय भोलेनाथ। और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक षड्यंत्र जो चल रहा है अभी के युग में, जैसे कि मैरिज हनी ट्रैप विथ मर्डर। तो ये इस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है हमारे देश में। और यहाँ तक मैं अपने केस के बारे में भी यही बता रहा हूँ कि एक मैरिज भी किस प्रकार मर्डर का एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। और यहाँ जैसे कि मैंने खुद अपने मामले में देखा है। और एक चीज़ ये भी बता दूँ, इसमें पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल, यहाँ तक न्यायालय की भी मिलीभगत है। तो ध्यान से सुनिए। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि कई सारे जो लड़कियां शादी करने के बाद हत्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और मेरे मामले को लेते हुए बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे मामले अगर देखेंगे कि मेरा मामला पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, राजनीतिक दलों के खिलाफ है, यहाँ तक जो समाज, जो असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा मामला छत्तीसगढ़ पुलिस से कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैं आंध्र प्रदेश पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दल के खिलाफ जब मैं गया, जो हमारी भूमि को हड़पे हैं, हमारी भूमि को कब्जा किए हैं, और यहाँ गांव वाले ने पूरी षड्यंत्र के हिसाब से हमारी ज़मीन को कब्जा किया और हमारे ही हाथों से, मेरे माता पिता जी के हाथों से ही रजिस्ट्रेशन कराया। और ये फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। ये इस प्रकार किया गया कि मेरे माता पिता दूसरे के हाथों, दूसरे के पास से खरीद रहे हैं, और वो भी खुद के ज़मीन को। सोचिए किस तरह का ज़मीन जो फ्रॉड रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बारे में, मैरिज के बारे में बात करते हैं। तो जो कोंगड़ू ग्राम में जो हमारी पूर्वजों की ज़मीन है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए गांव वाले से मदद मांगी। तो ये गांव वाले सब मिली भगत करके हमारे ही ज़मीन को हम दूसरे से खरीद रहे हैं, इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराया। यहाँ तक जो लिंक है, लिंक में अपने नाम भी डाल दी गए। मतलब जो बाउंड्री साइट्स में अपने नाम डालकर रजिस्ट्रेशन किया। तो सोचिए, इसमें उच्च अधिकारी शामिल है, यहाँ तक एसपी, काकीनाडा के एसपी, यहाँ तक डीजीपी भी शामिल हैं। क्योंकि सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर हैकिंग है और फ़ोन टैपिंग है, ये डीजीपी और एसपी के ही अधीन में होता है। तो ये बात ध्यान दीजिए कि भारत की पुलिस आपके कभी भी सेल फोन को हैक कर सकती है, आपके सारे डिटेल्स निकाल सकती है, आपके बैंक अकाउंट निकाल सकती है। यहाँ तक सारे साइबर अपराध भी भारतीय पुलिस एवं आईटी सेल कर रही है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। जो एडवर्टाइजमेंट अभी छत्तीसगढ़ पुलिस भी दिखा रहा है कि साइबर अपराध से बचे रहे, ये सब फालतू की बातें हैं, यही सब लोगों करा रहे हैं। तो आगे हम बात करते हैं मैरिज हनी ट्रैप। और जो लड़कियों जो हत्या कर रहे हैं, ये भी एक पूरी तरह साजिश है। अब मैं अपना बारे में बता रहा हूँ। सोचिए, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बताता हूँ, वहाँ के लोग किस प्रकार इस षड्यंत्र में शामिल हुए। कम से कम 100 से भी ज़्यादा परिवार इस हनी ट्रैप में शामिल है। अगर पूरे चरोदा की बात करें जनसंख्या की, हो सकता है 1500 से 2000, लेकिन ये सभी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। सोचिए कितना बड़ा हनी ट्रैप है, जिसमें आंध्र प्रदेश की पुलिस, आंध्र प्रदेश के आरोपी एवं आंध्र प्रदेश की न्यायालय जो है उसको बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोग इसमें शामिल हुए। तो कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर। और मैंने जेल में देखा कि किस प्रकार ये सब षड्यंत्र किया जा रहा है। जब मुझे जेल में 90 दिन तक रखे, उसी उसी टाइम में मेरे ऊपर और एक अपराध भी लग गया कि मैं लड़कियों को कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब उनके ऊपर हत्या का प्रयास कर सकता हूँ। इस प्रकार का भी बेल को रद्द किया गया, वो भी कहाँ, हाई कोर्ट से। सोचिए कितना गंभीर अपराध मुझ पर लगा है। और क्यों लगा है? क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश के पुलिस के खिलाफ था। तो सोचिए, एक सेक्स रैकेट लड़कियों से झूठा छेड़छाड़ आरोप लगाते हैं छत्तीसगढ़ की पुलिस। और ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं?
आंध्र प्रदेश की पुलिस एवं आरोपियों को बचाने के लिए। और ये जो आरोपी हैं ये राजनीतिक पार्टियों से हैं। तो सोचिए, यहाँ आंध्र प्रदेश में हमारी भूमि को कब्जा करते हैं, हमारे माता पिता से जोरदार मारपीट करते हैं, हत्या तक प्रयास करते हैं। तो लेकिन आंध्र प्रदेश की पुलिस, ये सब पूरा झूठा है मामला। इस प्रकार का मेरे माता पिता को झूठा ठहराया जाता है, यहाँ तक न्यायालय भी झूठा ठहरा देता है। जब मैं इसके पर शिकायत करता हूँ, उसके बाद 2020 से छत्तीसगढ़ पुलिस शामिल होती है और इसमें 40 लाख का घोटाला है। और अब बात करते हैं कि ये जो षड्यंत्र है विवाह का, विवाह करने के बाद जो हत्या कर रहे हैं लड़कियां, ये इसमें भी पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल और न्यायालय की मिलीभगत है। अब मैं बता रहा हूं कैसे। क्योंकि जब मेरा मामला छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसमें राजनीतिक पार्टियां हैं, पुलिस प्रशासन है, न्यायालय है, रेलवे विभाग शामिल है। तो सोचिए, मेरे ही दोस्त टीचर लोगों शामिल है, दोस्त लोगों शामिल है, रेलवे विभाग के अधिकारी शामिल है, पुलिस शामिल है और राजनीतिक दल शामिल है। तो जब झूठा छेड़छाड़ आरोप लगाते हैं सेक्स रैकेट लड़कियों से, जब मैं जेल के बाहर आता हूँ तो ये भी लोग ये भी बोलते हैं मुझे कि वो लड़की है, उसे छोड़ दे। एक काम करते हैं, वो लड़की से तू शादी कर लेगा तो केस रफा दफा हो जाएगा। किस प्रकार का ये सजेशन कौन दे रहे हैं? चरोदा के लोग दे रहे हैं, चरोदा के समाज दे रहे हैं। मतलब कोई भी लड़की आपके ऊपर झूठा केस लगाती है, आप जेल चल जाएंगे और जेल में हत्या का प्रयास भी होगा, फिर भी आप लड़की को छोड़ दीजिए। इतना सहानुभूति क्यों? तो जो जो ये सजेशन दिए हैं, मतलब वो लड़की को छोड़ दे या फिर लड़की से अगर शादी कर लेगा बाद में रफा दफा हो जाएगा, तो इस प्रकार का जो सजेशन दे रहे हैं ये सब राजनीतिक पार्टी कर रही है, पुलिस प्रशासन कर रही है। और इसमें कई सारे जो गंभीर से गंभीर अपराध आप ही के ऊपर लगेंगे और फिर आप जेल भी जाएंगे। तो ये एक षड्यंत्र है। अगर आप ऐसी लड़कियों को शादी करते हैं, फिर यही पुलिस, यही राजनीतिक दल आपकी हत्या करवाएंगे और ये बोलेंगे कि लड़के का मतलब किस प्रकार हत्या हुआ है, ये भी झूठा मेडिकल रिपोर्ट्स भी बना देंगे। तो सोचिए, एक मैरिज, एक हनी ट्रैप चल रहा है भारत में, जो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि भारत में भी ये पुलिस, राजनीतिक दल आपकी भूमि को, आपके पूंजीपति राशि को हड़पने के लिए एक लड़की से शादी भी करा देंगे, फिर आपके परिवार की हत्या भी करा देंगे। तो ये षड्यंत्र यहाँ मैं खुद देखा हूँ, यहाँ आंध्र प्रदेश में, कि एक लड़के की शादी एक लड़की से साथ कराते हैं, फिर वो लड़की किसी के साथ भाग जाती है, फिर वो लड़का अपने आप आत्महत्या कर लेता है। तो ये सब षड्यंत्र है, ये आप जान लीजिए। और इसमें अभी मैं ये बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, चरोदा के लोग। ऐसे वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि चरोदा के लोग खासकर, ये दूसरी बार है कि मेरे परिवार के ऊपर हत्या का प्रयास करना। और इसमें चरोदा के जो रेलवे विभाग है वो यह नशीला पदार्थ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। मतलब चरोदा में नशीला पदार्थ बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर है, बहुत ही ज़्यादा लोग भी शामिल हैं और इसमें राजनीतिक दल इसका दुरुपयोग कर रहा है। और ये सावधान हो जाइए, चरोदा के लोग इतने खतरनाक हैं। अच्छा हुआ भगवान ने हमें, मैं आंध्र प्रदेश में आ गया हूँ, हमारी ज़मीन को रक्षा करने के लिए, हमारे भूमि को रक्षा करने के लिए मैं अभी आंध्र प्रदेश में हूँ। अच्छा हुआ, क्योंकि चरोदा में अगर मैं रहता तो और भी ज़्यादा मेरे ऊपर अपराध लगते और वहाँ के समाज लोगों भी ये अपराध में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरे स्कूल के टीचर, मेरे ही स्कूल के दोस्त शामिल है, यहाँ तक मेरे बैंक अकाउंट और आधार कार्ड के फर्जीवाड़ा भी छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया। ये भी आंध्र प्रदेश पुलिस प्रशासन को बचाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, चरोदा के जो समाज के लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये एक मैरिज का हनी ट्रैप जो हो रहा है, लड़कियों से हत्या जो करवा रहे हैं, इसमें पुलिस शामिल है, इसमें राजनीतिक दल शामिल है। ये सभी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए एक साजिश रख रहे हैं।
तो ध्यान दीजिए, इस बात पर गौर करिए कि आपकी शादी किससे हो रही है, क्या वो राजनीतिक दल से हैं, इसके पीछे क्या प्लान है, क्या आपकी हत्या हो जाएगी इसके बाद, ये सब ध्यान देने की बात है। और ये जो तमाम संघर्ष है अवश्य विजय पाएंगे, और ये धर्म की लड़ाई है, और अवश्य ये धर्म में भगवान हमेशा उन्हीं के पक्ष में होते हैं जहां न्याय और धर्म है। और अवश्य ये जो हमारी वीडियो है विदेश तक पहुंच रही है, ये भगवान की कृपा है। और हमारे फॉलोवर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं हाल ही में, और क्यों बढ़े हैं, ये सभी इन्फॉर्मर मेरे फेसबुक में ऐड हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और जो भी होना है वो भगवान की कृपा से ही होगा। और ये जो तमाम संघर्ष है न्याय, धर्म एवं आस्था के प्रतीक है। और ये मैरिज जो आप देख रहे हैं, मैरिज हनी ट्रैप, संभल के रहिए। और सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग, खासकर सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल, ये तीनों से संभल के रहिए, क्योंकि मैरिज एक हनी ट्रैप है और आपकी हत्या करके आपके प्रॉपर्टी हड़पने का एक नया षड्यंत्र अभी चल रहा है, जो मेरे मामले में मैंने देखा है। और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जो जजमेंट आया है सिविल केस में, जो काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, इसमें हमारे जाति का नाम भी परिवर्तन किया है, और आगे भी और भी दिखाएंगे। लेकिन मैरिज हनी ट्रैप से दूर रहिए, क्योंकि आप ही के लिए यह अच्छा होगा। और ये चरोदा के जो निवासी, जो सोचिए हनी ट्रैप में कितने लोग शामिल हुए हैं, अगर मेरा केस देखा जाए तो बहुत ही पेचीदा होगा, क्योंकि अगर अपराध हो रहे हैं, अगर इस प्रकार के गंभीर अपराध हो रहे हैं, हत्या खुलेआम हो रहे हैं, तो अवश्य वहाँ के समाज लोगों ही वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस प्रकार मेरे को खुलेआम धमकी मिला है अपहरण और हत्या की, तो ये छत्तीसगढ़ के लोग कितने खतरनाक होंगे, वहाँ की जगह कितना खतरनाक होगी, ये आप जान लीजिए। जय भोलेनाथ।